नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। इन दिनों व्रत रखकर उनकी उपासना करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी चैनल आत्म उजाला में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे की जाती है और उसका क्या महत्व होता है। साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 नवरात्रि जो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इसमें चैत्र और शारदीय मुख्य रूप से शामिल हैं। शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है। इस साल 7 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 15 अक्टूबर को समापन होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कलश स्थापना का क्या महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि कलश के मुख में भगवान विष्णु जी का निवास होता है। कलश के कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा जी समाये हैं। वहीं कलश के मध्य में दैवीय शक्तियों का निवास होता है। इसीलिए नवरात्रि के शुभ दिनों में कलश स्थापना करना ज़रूरी और शुभ होता है। कलश स्थापना के दौरान कलश के चारों ओर जौ बोए जाते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि सृष्टि की शुरुआत के समय पहली फसल जौ ही थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है और यही कारण है कि ये हवन के समय देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि घट व कलश स्थापना मुहूर्त के बारे में। स्थापना का समय प्रातःकाल 6:17 से 10:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। स्थानीय पंचांग भेद के अनुसार मुहूर्त में घट-बढ़ हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि घट में जौ कैसे उगाएं। नवरात्रि में घट में जौ बोने की परंपरा भी है। जौ जितनी बढ़ती है उतनी ही माता रानी की कृपा बरसती है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। किसी मिट्टी के पात्र में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करें। कलश स्थापना कैसे करें? तांबे या पीतल का कलश भी स्थापित किया जाता है। कलश में गंगा जल भरें और इसमें आम के पत्ते, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा, पैसे और आम के पत्ते डालें। जहां घट व कलश स्थापित करना है वहां एक साफ लाल कपड़ा बिछाएं और फिर उस पर घट स्थापित करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में इसे स्थापित किया जाता है। कलश पर मोली बांधें। उसके बाद पत्तों के बीच मोली बंधा नारियल रखें। दुर्गा की मूर्ति के दाईं तरफ कलश को स्थापित करके दीप जलाकर पूजा करें। यदि कलश के ऊपर ढक्कन लगाना है तो ढक्कन में चावल भर दें और यदि कलश खुला है तो उसमें आम के पत्ते रखें। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में या फिर पास में रख दें। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता,
आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आवाहन करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें, कलश को टीका करें और अक्षत चढ़ाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।